Good morning, all of you. थोड़ा नेटवर्क इशू है ना, बीच में क्लास इंटरप्ट हो जा रहा है, नेटवर्क थोड़ा सा खराब हो गया है। तो शुरू करते हैं। लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था मैंने? चलिए, तो लास्ट हो रहा था आपको ऑपरेटर मार्क्यू लिए थे। मार्क्यू से पहले क्या पढ़ाए थे? तो हम लोग ऑपरेटर देखे थे कि ऑपरेटर क्या होता है, और तीनों ऑपरेटर हम लोग देखे थे, है ना। अर्थमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल। आई होप सबको पता चल गया होगा तीनों ऑपरेटर कैसे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, और एक है स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग किसको कहते हैं आप समझ रहे हैं? स्ट्रिंग क्या है? तो स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या है कि जैसे प्लस ऑपरेटर, ठीक है, क्या हो गया भाई? तो लास्ट में हम लोग पढ़े थे ऑपरेटर लॉजिकल, उसके बाद हम लोग क्या आएंगे? स्ट्रिंग ऑपरेटर। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर बेसिकली क्या करेगा कि आपका स्ट्रिंग पर काम करेगा। वॉइस ब्रेक हो रहा है तो होगा, नेटवर्क इशू है आज, है ना, नेटवर्क इशू है। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर के लिए आपको करना क्या है? अरे बीच में यार इतना इंटरप्ट करते हो तुम लोग ना कि भूल जाते हैं क्या पढ़ाने वाला। वॉइस ब्रेक हो रहा है तो अटेंडेंस ये है तो वो है, सब यही पूछ लेगा, पढ़ाई छोड़ के बाकी सब पूछ लेगा इसी क्लास में। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर ऑब्वियसली आपको स्ट्रिंग पर वर्क करेगा। किस पे वर्क करेगा? स्ट्रिंग वैल्यू पर वर्क करेगा। और इसके लिए आपको आता है प्लस ऑपरेटर। क्या आता है? प्लस। यानी कि आपने देखा है कि प्लस ऑपरेटर आपको न्यूमेरिक वैल्यू पर काम करता है। किस पे काम करता है? न्यूमेरिक वैल्यू पर काम करता है, अभी तक आपने देखा है। और न्यूमेरिक वैल्यू पर काम करता है तो एडिशन परफॉर्म करता है। लेकिन प्लस न्यूमेरिक के साथ साथ स्ट्रिंग वैल्यू पर भी काम करता है। यानी कि दो स्ट्रिंग अगर रहे तो दोनों स्ट्रिंग पर भी काम करता है। हेलो, यह स्ट्रिंग हो गया पहला, और बीच में प्लस दिया, और ये क्या हो गया? दूसरा स्ट्रिंग दिया। ठीक है, क्लियर है? अब प्लस अगर स्ट्रिंग के साथ हो, यानी इसके लिए स्ट्रिंग ऑपरेंड हो, तो ये कॉन्केटिनेशन करता है, नॉट एडिशन। क्या करता है? कॉन्केटिनेशन। ये देखिए कॉन्केटिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। अब कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है मर्ज कर देना, मिला देना। ठीक है, यानी कि हेलो और वर्ल्ड को आप अगर कॉन्केटिनेट करेंगे तो आउटपुट आएगा आपको हेलो और वर्ल्ड। यानी कि प्लस ऑपरेटर क्यू बेसिक में एडिशन भी परफॉर्म करता है और कॉन्केटिनेशन भी परफॉर्म करता है। ये दोनों याद रखिएगा।
एडिशन कब करता है? जब बोथ ऑपरेंड्स आर न्यूमेरिक, इवन इंटीजर और फ्लोट। कॉन्केटनेशन कब करता है? व्हेन बोथ ऑपरेंड्स आर स्ट्रिंग। तो क्या परफॉर्म करेगा? कॉन्केटनेशन। क्लियर है? तो ये आप देखिए कॉन्केटनेशन हो गया। इसको हम लोग देखते हैं टेस्ट करके। उसके बाद चलिए, तो हम लोग पहला हम लोग देखते हैं कॉन्केटनेशन। आइए, तो जैसे हम लोग लेंगे, दो स्ट्रिंग लेना है, तो दो स्ट्रिंग के लिए हम लोग S1 लेते हैं, और S1 के साथ स्ट्रिंग के साथ रिक्वायर्ड है सफिक्स लगाना, ये बताए थे आपको। और स्ट्रिंग का सफिक्स क्या होता है? डॉलर होता है। कोई वेरिएबल में रिक्वायर्ड नहीं है, बट इसमें रिक्वायर्ड है। पहले में हमने लिया वेल, ठीक है, और एक S2 वेरिएबल लिया स्ट्रिंग टाइप का, इसमें हमने डॉलर रख दिया। दूसरे में लिया कम, ठीक है। अब इन दोनों को हम एक तीसरा वेरिएबल लिया S3 नाम का, इसमें भी डॉलर लगाया, और हमने लिया S1 डॉलर प्लस S2 डॉलर, ठीक है। अब मेरा रिजल्ट किस में स्टोर हुआ है? S3 में। हम लोग S3 को प्रिंट करा देंगे, S3 डॉलर को, S3 डॉलर। तो आपको क्या आएगा? वेलकम। यानी दोनों स्ट्रिंग को क्या करेगा? कॉन्केटनेट करेगा। ये देखिए वेलकम आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लस ऑपरेटर को एज ए एडिशन के साथ साथ कॉन्केटनेशन में भी यूज कर सकते हो। कॉन्केटनेशन क्या है समझ गए? मर्ज करना, मिला देना, वो कॉन्केटनेशन है। क्लियर है? चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अब आपको बताते हैं, जैसे अगर आपको बीच में स्पेस देना है वेल और कम के बीच में, तो आप स्पेस अगर यहां पर दे देंगे तो स्पेस आ जाएगा, ठीक है। क्या इशू है पीयूष? सर यही पूछने वाले थे, स्पेस कैसे देंगे? तो स्पेस कैसे देंगे? तो स्पेस, स्पेस लिखेगा तभी ना स्पेस आएगा। स्पेस तुम कहीं लिखा है? अब क्या लिखे हैं? सेकेंड स्ट्रिंग में क्या है पीयूष बताओ? सेकेंड स्ट्रिंग में क्या है? स्ट्रिंग के बाद स्पेस दिया गया है। सेकेंड स्ट्रिंग में क्या है ये बोलो? S2 में कम है, कम है। कहा बोलो? कौन बोला कम है? स्पेस COME है। सर तो बोले नहीं स्ट्रिंग के बाद स्पेस है तो कम है। नहीं, कम नहीं। पहले प्रोग्राम को समझो, प्रोग्राम कैसे काम करता है। प्रोग्राम पहला है WEL, WE, उसको कैसे पता चल रहा है क्यू बेसिक को कि कम है कि बॉय है कि गर्ल लिखा हुआ है? क्यू बेसिक समझदार थोड़े है, उसको पता चला कि दोनों को मिला देना है, तो WEL और को मिला देगा स्पेस COME से। तो स्पेस COME देखो, तो ये तो कंप्यूटर को समझना है ना। ये देखो हाँ मर्ज कर दिया। तो हम लोग अपने से हाँ। अपने तरीके से मत समझिए कि ये कम है, ये समझिए क्यू बेसिक कम थोड़े जान रहा है कि वेल है कम है। क्यू बेसिक तो देख रहा है कि पहला में WEL है, और WEL के साथ हम लोग स्पेस COME कर देना है मेरे को। क्लियर है? नेक्स्ट है कौन है? नेक्स्ट किसका हैंड रेज है? अर्पित, क्या इशू? सर ये जो सर बताएं आप अभी कॉन्केटनेशन, तो ये सर सिर्फ एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन में ही होगा? एक्सप्लिसिट तुमको याद है? एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट? यस सर। ये कौन सा डिक्लेरेशन है? ये तो सर डाटा टाइप है सर। अरे यार, इतना कंफ्यूजन रख के कैसे पढ़ोगे यार? ये सर डिक्लेरेशन कौन सा है? ये सर है लोग ध्यान इम्प्लिसिट। नहीं देते हो, पढ़ते नहीं हो। अभी वेरिएबल में जब कंफ्यूजन हो रहा है, इतना स्लो चलने के बाद, इतना स्लो चलने के बाद, आप ही देखो पाइथन में अरे इसका 4गुना पढ़ाई हो गया, और इतना स्लो चलने के बाद भी अगर इसमें अभी तक कंफ्यूजन है कि एक्सप्लिसिट है कि इम्प्लिसिट है।
सॉरी सर, इम्प्लीसिट है। इम्प्लीसिट है। और हमने क्या बताया था कि बाकी में हम लोग डॉलर लगा, बाकी में सफिक्स लगाना जरूरी नहीं, बट स्ट्रिंग में सफिक्स लगाना जरूरी है। उस समय Yes, sir. स्टेटमेंट पर क्यों नहीं ध्यान देते हो? बोले थे ना कि स्ट्रिंग में सफिक्स, तुम लोग एक प्रोग्राम भी ना तो घर पे जाके खोल के पढ़ते हो ना तो समझते हो, बस हम यहाँ आए यही देखते हो और यही सोचते हो कि क्लास में आए, क्लास में ही देखेंगे, ना तो एक बार घर पे पढ़ना है नोट्स, ना तो उसके नोट्स के बियॉन्ड नेट पर जाके चीजें देखना है कि और क्या होता है। तो ऐसे पढ़ाई नहीं होगा। सोचोगे क्लास में सर पूरा गोद ले लिए हैं और सर पूरा दिमाग में ये कर दिया और वही पढ़ेंगे, घर पर नहीं खोलेंगे तो दिमाग में भूल जाएंगे। प्रोग्रामिंग ऐसे नहीं होगा। मतलब सर स्ट्रिंग मैसेज रहेगा तभी ना सर देंगे? क्या स्ट्रिंग में स्ट्रिंग रहेगा तभी ना सर ये सर इम्प्लीसिट करेंगे? ये सर देना होगा डॉलर या जो भी परसेंट है। डॉलर देना होगा हर बार स्ट्रिंग में, बाकी में जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलो ठीक है। और थोड़ा पढ़ो, है ना, पढ़ के आओ। हमने बोला है कि प्रोग्रामिंग पेपर है, प्रोग्रामिंग पेपर पढ़ के आओ। चलो तो ये हो गया, कोई इशू नहीं है, कॉन्केटनेशन करता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक और चीज आपको बता देते हैं कि ऑपरेटर में ही बता देते हैं, कभी हमको जरूरत पड़ेगा लेकिन अभी हम डिस्कस कर देते हैं। जैसे इस ऑपरेटर में सिर्फ प्लस ही आपको स्ट्रिंग पर काम करेगा, बाकी नहीं काम करेगा। प्लस क्या काम करेगा आपने देख लिया है। ठीक है, उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर भी आपका स्ट्रिंग पर काम करेगा। न्यूमेरिक के साथ साथ ये सारा ऑपरेटर आपको किस पे काम करेगा? स्ट्रिंग पर काम करेगा। न्यूमेरिक पर आपने देख लिया क्या काम करता है, ग्रेटर देन लेस देन क्या काम करता है। ठीक है, अब स्ट्रिंग पर हम लोग देखते हैं कैसे काम करता है। क्लियर है? तो ये देखिए आप, इसको हम लोग हटाते हैं और देखिए, जैसे एक स्ट्रिंग हमने लिया S1 और यहां पर हमने लिया A, और एक स्ट्रिंग लिया हमने B। ठीक है, और हम लोग चेक करेंगे S3 में S3 डॉलर इक्वल्स टू S1 डॉलर ग्रेटर देन S2 डॉलर। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि S1 जो है, S3 जो है, एक मिनट, प्रिंट, यहां पर हम ले लेते हैं S इक्वल्स टू। ठीक है, अब प्रिंट S करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं नंबर पर नहीं, हम लोग कंपेयर किस पे कर रहे हैं? स्ट्रिंग पे कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग पर कंपेयर क्या करता है? जैसे आपको नंबर अगर इस तरह दिया हुआ है 5 ग्रेटर देन 4, तब तो आपको समझ रहा है कि ये समझ रहे हैं कि ये ट्रू होगा, और ट्रू होगा तो आपने देखा कि -1 देता है। लेकिन अब स्ट्रिंग पर, ये तो स्ट्रिंग है, डबल कोट में जो भी चीजें होंगे वो क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया। तो स्ट्रिंग पर कैसे कंपेयर करेगा? तो स्ट्रिंग पर कंपेयर करता है आपको आस्की वैल्यू से। इंटरनली कंप्यूटर में आस्की वैल्यू काम करता है। स्ट्रिंग का क्या काम करता है? आस्की वैल्यू। यानी ए की आस्की वैल्यू 65 होगा और बी का आस्की वैल्यू क्या होगा? 66। ये जानते होंगे। आस्की वैल्यू एक बार सारा याद कर लेंगे, ए से जेड तक क्या होता है, ए का याद कर लीजिएगा, जेड तक आपको याद होगा। तो ये दोनों में आपको ये क्या हो गया? फॉल्स। यानी ए ग्रेटर देन बी में बी बड़ा है और कह रहा है ए ग्रेटर देन बी, तो क्या देगा? 0 देगा। यानी कि हम लोग क्या प्रिंट करेंगे? 0। ठीक है, आप देखिए इसको, ये देखिए 0। ठीक है, क्या दिया आपको आउटपुट? 0 दिया। अब
यहां पर हम क्या कर रहे थे, एक गलती हमने क्या किया कि यहाँ पर अभी रेड लाइन शो कर रहा था, यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए कि $3 दे दिए। तो आपको थोड़ा समझदारी दिखाना है कि $3 देंगे तो $3 किस डॉलर अगर लगा दिए किसी वेरिएबल में, तो वेरिएबल किस तरह के वैल्यू को स्टोर करेगा, स्ट्रिंग। लेकिन S1 ये ऑपरेशन जब परफॉर्म करेगा तो क्या आ रहा है, 0। तो 0 तो स्ट्रिंग नहीं है, तो इसीलिए यहां पर क्या दे रहा था, रेड लाइन दे रहा था कि 0 इसका आउटपुट आ रहा है और 0 के आप स्ट्रिंग वेरिएबल में रख रहे हो, जो गलत है। तो ये आपको ध्यान देना है, यह स्ट्रिंग पर काम कर रहा है लेकिन आउटपुट मेरा क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, दैट मींस फॉल्स दे रहा है। क्लियर है? अब अगर यही आप स्मॉल ए कर रहे हो, ठीक है, तो स्मॉल ए एक तरफ है स्मॉल ए और एक तरफ क्या है, कैपिटल बी। अब ये बताओ कि ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा, जल्दी चैट में बोलो। ट्रू देगा, क्या देगा, ट्रू, गुड। कोई देगा फॉल्स, बस अपने दिमाग से कोई फॉल्स डाल देगा। ट्रू देगा डेट मींस -1 देगा। क्यों देगा, क्योंकि ए का क्या होता है 97 है ना, और बी का क्या होता है 66। तो अभी क्या देगा, ये ट्रू देगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए कि उसके साथ साथ आपको ये स्ट्रिंग पर भी सारा ऑपरेशन करेगा। तो जब हम लोग स्ट्रिंग का प्रोग्राम पढ़ेंगे, अच्छा अभी क्या दिया, 0 क्यों दिया भाई, 97 ग्रेटर देन 66। ये कैसे दे रहा है भाई, यानी कि ये छोटा बड़ा पर काम आस्की पर नहीं कर रहा है क्या? ओ समझ गया, सॉरी सॉरी यार, सॉरी यार, सॉरी सॉरी, समझ गया। हम लोग S3 प्रिंट करा रहे हैं भाई, तो समझे। गुड गुड गुड। ए और हमारे पास क्या था, कैपिटल बी, और हम लोग S3 यहां लिए और S प्रिंट करा रहे हैं, है ना, एस एस। -1 यानी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इस तरह से आपको कंपैरिजन ऑपरेटर आपको स्ट्रिंग पर भी काम करता है। तो आप देख लीजिए कैसे काम सारा करेगा, लेस देन ग्रेटर देन सारा करेगा, और जैसे किया है उस तरह। अब ये कह सकते हैं कि सर स्ट्रिंग में ऐसे ले सकते हैं कि नहीं, अमित और एक विनोद, तो ये क्या करेगा, ऑब्वियसली विनोद बड़ा होगा, तो ये क्या देगा, अभी क्या देगा, फॉल्स देगा। अमित और विनोद में कौन बड़ा होगा, विनोद बड़ा होगा, अभी क्या आपको देगा, फॉल्स देगा। ठीक है, अब इसी में हम लोग कहते हैं कि अब सर अगर यहां अमित दिए और यहां अजित दिए, तब बताइए, आप चैट में लिखिए क्या आउटपुट देगा। ए में अमित है, यानी कि अमित, थोड़ा दिमाग लगाइए, अमित ग्रेटर देन अजित, ये आपको एक्सप्रेशन है, क्या देगा, ट्रू देगा। कोई कह रहा है ट्रू देगा, ट्रू देगा, ठीक है, ट्रू देगा। ट्रू क्यों देगा, अब देखिए पहला लेटर जब दोनों बराबर है तो दूसरा पर चेक करेगा, तो पहला लेटर बराबर है तो आगे बढ़ेगा और एम को जे से चेक करेगा, तो एम जे से बड़ा है। ठीक है, तो क्या आपको देगा, गुड, ट्रू देगा। सही है, तो ये आपको ध्यान देना है कि लॉजिकल ऑपरेटर आपको स्ट्रिंग के साथ साथ
आपको सॉरी इंटीजर और फ्लोट के साथ साथ इंटीजर पर स्ट्रिंग पर भी काम करेगा -1। क्लियर है? चलिए, तो ये कंप्लीट हुए आपको। इसी तरह आप सारा लॉजिकल ऑपरेटर चेक कर लेंगे, है ना। एक बता दिए तो ये सारा हो जाना चाहिए आपको। सारा इसी तरह काम करेगा और सब आप पहले से जानते हैं कि कौन सा क्या काम करता है। ठीक है, क्या इशू है हिमांशु? आइए नेक्स्ट। अब हम लोग तो सारा ये सब सारी बातें आप याद रखिएगा, ये ना कि पढ़ाते पढ़ाते जब आगे जाके जाएंगे और ऐसे करेंगे तो फिर पूछेगा सर ऐसे कैसे हो गया सर, ये $1 यहाँ ऐसे कैसे करेंगे। ये नहीं हम सुनना चाहते हैं। जो पहले पढ़ा दिए हैं उसको एकदम दिमाग में रखना है ना। ऐसा नहीं कि जो पढ़ाते जा रहे हैं उसको पीछे से आप अपने हिसाब से भूलते जाइए। क्या हिमांशु क्वेश्चन पूछो, क्या दिक्कत है भाई? तुम सिर्फ हैंड रेज किया है, कुछ बोल नहीं रहा है। अनम्यूट करो। अगर अनम्यूट नहीं हो रहा है तो फिर से रीज्वाइन करो। अनिकेत, यस सर, कर रहे थे सर। अटेंडेंस उसके का लिए ये प्रॉब्लम है मैसेज सर। कीजिए, पर्सनल मैसेज कीजिए। अटेंडेंस ठीक है सर। है ना, उसके व्हाट्सएप पर्सनल मैसेज कीजिए, देख लेंगे। ठीक। क्लास में नहीं। जिनको अटेंडेंस रिलेटेड इशू है, पर्सनल मैसेज किया है बहुत सारा, आप पर्सनल मैसेज कीजिए, रात को बैठेंगे देख लेंगे। चलिए, दिलीप है। दिलीप पूछो क्या इशू है। हेलो सर। पहले चेहरा दिखाओ दिलीप। हाँ बोलो। यस सर। हाँ, सर बोले हैं आस्की वैल्यू पर जो काम करता है, तो सर इसमें अमित है और अजीत है, तो इसमें किस प्रकार से काम करेगा सर? एकदम आस्की वैल्यू पर ही काम कर रहा है ना। सर उसको कैलकुलेट करेगा आस्की वैल्यू का सब अक्षर का यस अलग यस अलग? यस, कैलकुलेट ही कर रहा है। वही तो आपको समझना है। ए और ए दोनों बराबर हो गया। यस सर। इंटरनली स्ट्रिंग थोड़े समझता है कंप्यूटर, तो आप जानते हैं 0 1 समझता है। यस सर। तो ए के इसलिए ना आस्की वैल्यू, आप फंडामेंटल में पढ़ते होंगे आस्की वैल्यू क्यों दिया गया है सारे कैरेक्टर को। ठीक है, तो यहाँ पर Yes, sir. एम पहला दोनों तो बराबर हो गया, तो जब पहला दोनों Yes, sir. बराबर हो गया तो दूसरे पर कंपेयर करता। अगर दूसरा भी बराबर हो जाएगा तो तीसरे पर कंपेयर करेगा। तो दूसरे बराबर नहीं है तो एम और जे में एम की आस्की वैल्यू अब इसलिए क्या होगा, ज्यादा होगा ना। यस सर। जो आस्की वैल्यू ज्यादा होगा तो ठीक है, बड़ा तो बता ही रहा है। एम की आस्की सर वैल्यू दूसरा बड़ा का होगा पद या अगर जे? सर एम का होगा सर। हाँ तो सही तो है, -1 दे रहा है। और क्या इशू है? सर मतलब दूसरा का पर रिजल्ट हो गया तो सर आगे वाला डिजिट नहीं देखेगा सर, नहीं, आगे आगे वाला वाला नहीं अक्षर? चेक करेगा। ओके सर। यही चीज तो हम लोग को समझना है। यही समझना है कि ऐसा नहीं कि ये देना, ऐसा कभी मत कहिए कि एक 5 लीटर का है, एक 6 लीटर का है। अगर यस आप सर, यही देंगे, कंफ्यूज है सपोज सर। ऐसे देखें, अगर आप देंगे अमित, अगर आपने दिया अमित, ठीक है, और आपने यहां पर दे दिया अजिताभ, तो भी आपको कौन बड़ा होगा? अमित ही। सर ये काउंट मत कीजिएगा कि अजिताभ में इतना लेटर है तो इतना बड़ा है। यही तो समझना है आपको, अपना दिमाग नहीं लगा लेना ना। कंप्यूटर क्यू बेसिक क्या कहता है उसको। अब इसको चेक कीजिए आप, अमित और अजिताभ में, यहां अमित है और यहां पर दे देते हैं हम लोग अजिताभ। देखने से बड़ा लग रहा है कि ये बड़ा है, ठीक है, लेकिन आपको पहला ही बड़ा है। यस सर। देखिए -1 यानी ट्रू है, पहला बड़ा है। यस सर। यस। हाँ, तो ये ध्यान देना है कि कैसे काम करता है, ये लेटर पर नहीं जाएगा। ठीक है, अब आपको लॉजिक लगाना है। ये तो सारा सुविधा नहीं ना देगा, सारा सुविधा दे ही देगा तब तो क्यू बेसिक आपको एमएस वर्ड हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? एमएस वर्ड में सारा Yes, sir. सुविधा आपको दिया हुआ है, तब तो एमएस वर्ड हो जाएगा, तब तो कोई पढ़ लेगा। आपको कम सुविधा में ही अपना लॉजिक लगा के आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। अब वही लॉजिक आपको काम करेगा, क्योंकि इतना सुविधा ही देने लगा कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी बता देगा, तब तो आपको बना बनाया एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। वहां पर जाइए, टाइप कीजिए, कलर चेंज कर दीजिए, ये कर दीजिए, फिर HTML ये सब क्या पढ़ेंगे आप?
कुछ नहीं पढ़ेंगे, कलर बन जाएगा, वहां टेबल बन जाएगा, यहाँ वैसे टेबल बनाने में आपको टेबल का प्रोग्राम बनाइए। तो सब सुविधा कम, फैसिलिटी कम, लॉजिक ज्यादा हम लोग को लगाना है। क्लियर है? ओके सर, ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट है छोटू कुमार साहनी। हाँ तुम पूछो, लॉजिकल सवाल पूछना, तुम पूछो छोटू। सर ये भी मतलब न्यूमेरिक पर भी ऐसे ही काम करेगा ना स्ट्रिंग में सर? अभी देखो ये न्यूमेरिक पहुंच गया, हम समझ रहे थे। न्यूमेरिक वाला बताए हैं कि नहीं तुमको? जैसे बताएं सर, जैसे 0 का मतलब देंगे तो 47 से 57 तक मतलब काम करता है उसका ASCII वैल्यू उसका। देखो यहाँ पढ़ के ही आया है, यस सर। क्या लिखा हुआ है? ये नोट्स मेरा पढ़ा है। यस सर। नोट्स में क्या लिखा है? रिजल्ट इधर ट्रू। ट्रू का मतलब क्या लिखा हुआ है? -1। नेट पर जाके थोड़ा सा पढ़ा, नेट पर Yes, sir. 1000 चीज जाके देखा होगा, फेसबुक में ये वो यूट्यूब पर 1000 घंटा बैठा होगा। एक बार जाके पढ़ा कि हाउ वर्क रिलेशनल ऑपरेटर इन क्यू बेसिक, नेट के गूगल में मारे हो? ये तो समझ गए सर, ये तो समझ गए सर, उसमें बोर्ड है। तो इसमें किस पे काम करेगा? आस्की वैल्यू पर। वही तुम लगातार बोल रहे हैं। स्ट्रिंग में अगर 0 to 9 देंगे तो उसके मतलब ASCII वैल्यू पे ही काम करेगा ना उसमें ये। हाँ, वो आस्की वैल्यू पर काम करेगा। एक चीज और देखिए, जैसे ये अगर आप ये कर दिए हैं 1, तो 1 यहाँ पर क्या हो गया? स्ट्रिंग। Yes, sir. ठीक है। और यहाँ पर अगर आपने 2 डाल दिया तो 2 क्या हो गया? स्ट्रिंग। तो इसका भी 1 का आस्की वैल्यू कोई बता सकता है? एनीबॉडी 1 का आस्की वैल्यू बता सकता है? 1 स्ट्रिंग का आस्की वैल्यू? 48 सर। गुड, तो 48 है। 48 करके देखो, है ना? क्या देगा अभी बताओ फॉल्स तुम? बताएगा सर, 0 क्या देगा? 0 सर। तो तुम जान ही रहा है, तो Zero. कुछ क्या रहा है? घर पे तुम सिस्टम रखा है? नहीं सर, मोबाइल से करते हैं। तो मोबाइल से देखो, करो, कुछ मेहनत करो। बच्चा लोग मोबाइल से भी कीबोर्ड कनेक्ट करके रन कराता है प्रोग्राम को। तो ये सब कुछ खुद भी चेक किया कीजिए, है ना? खुद से चेक कर लीजिए कि ये होता है, ऐसे हो गया, हाँ संतुष्ट हो गए। क्योंकि हम लोग भी वैसे ही सीखे हैं, चेक कर करके। तुमको क्या लगता है पढ़ने के पहले चेक करते हैं सारा चीज? क्योंकि 10 जगह 10 पेपर पढ़ाना है तो सब चेक करते हैं। तो तुमसे ज्यादा तो हम मेहनत कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट आपका आता है ऑपरेटर आपको समाप्त हो गया। ठीक है, ऑपरेटर आपको समाप्त। थोड़ा सा और बता देते हैं, थोड़ा सा एक और लॉजिकल में बता देते हैं। लॉजिकल में आपको क्या है कि सपोज जैसे लॉजिकल के लिए आपने पढ़ा कि एस, क्या छोड़ो सब, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, वो बाद में देखेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। जितना है उतना ही रखो। तो ऑपरेटर आपका समाप्त हो गया। अब आपको ऑपरेटर से रिलेटेड जब आगे क्वेश्चन होगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम लोग कमेंट्स। और कमेंट्स आप जानते हैं कमेंट्स क्या होता है। ठीक है, कमेंट्स जनरली हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज करते हैं। जब हम पढ़ाए थे PLDT तो उसमें बताए थे डॉक्यूमेंटेशन हम लोग करते हैं प्रोग्राम में, PDLC में। और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कमेंट देंगे, यानी कि क्यू बेसिक का इंटरप्रेटर प्रोग्राम में कमेंट वाले लाइन को इग्नोर करता है। कमेंट अपना यूजर प्रोग्राम के कोडिंग को समझने के लिए देता है और उसको एग्जीक्यूट क्यू बेसिक का इंटरप्रेटर नहीं कराता है। अब आप क्यू बेसिक में कमेंट के लिए क्या यूज करेंगे? क्यू बेसिक में कमेंट के लिए इधर हम लोग सिंगल कोट या रेम कीवर्ड का यूज करते हैं। हर एक लैंग्वेज में अलग अलग कमेंट यूज होता है, अलग अलग सिंबल होता है। यहां पर आपको सिंगल कोट और क्या है, रेम कीवर्ड है। अब जैसे सपोज आप प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो प्रोग्राम तो अभी आप छोटा छोटा बना रहे हो, छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, कोडिंग कोई समझ है। लेकिन प्रोग्राम जहां पर हजारों लाइन का होता है तो आप किस प्रोग्राम में किस लाइन में क्या किए हो? जैसे आप 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, है ना, एक नंबर को प्राइम चेक कर रहे हो, एक नंबर को पैलिंड्रोम चेक कर रहे हो, एक नंबर को रिवर्स कर रहे हो, और सारा का कोडिंग एक ही प्रोग्राम के अंदर है। तो आप वहां पर ये लिख दोगे कि यहां पर मैं रिवर्स का प्रोग्राम कोडिंग किया हूं,
यहाँ पर मैं पैलिंड्रोम का कोडिंग किया हूं, यहाँ पर मैं प्राइम का कोडिंग किया हूं, तो ये लिख दोगे तो लिखने से आसानी क्या होगा कि कोई भी आपके कोड को समझ जाएगा कि कहां पर किस चीज का कोड है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि पाइथन क्यूबेसिक का इंटरप्रेटर में इसमें आईडीई में उसी चीज को आप लिख सकते हैं जो क्यूबेसिक का पार्ट है। एक्स्ट्रा चीज अगर आप लिखेंगे तो एरर बता देगा, तो हम लोग उसको कमेंट में लिख देते हैं और कमेंट वाले पार्ट को क्यूबेसिक क्या कर देता है, इग्नोर करता है। जैसे सपोज हमने लिखा, जैसे राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स टू अ स्ट्रिंग, आफ्टर दैट कॉन्केटिनेट इट। दो स्ट्रिंग लेना और कॉन्केटिनेट करना है। रन टाइम मैं लेता हूं। अब ये जो हमने यहां पर लिखा, तो देखिए रेड लाइन देने लगा। क्या हम डायरेक्टली कुछ भी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, और हमको ये लिखना है। ठीक है, अब हम लिख लिए कि हमारा प्रोग्राम जो बनाया, जैसे हम एक स्ट्रिंग लेते हैं इनपुट, रन टाइम लेते हैं। अब देखिए कैसे डिक्लेयर करते हैं, टीम s1, दूसरे तरीके से एज अ स्ट्रिंग एक्सप्लिसिट dim s2 एज अ स्ट्रिंग। अब यहां पर कोई काम प्रोग्राम नहीं सही से कर रहा है क्योंकि इसी लाइन में आपका एरर है, तो हम लोग इस लाइन को कमेंट में डाल देंगे, है ना। हमको इस लाइन को लिखना है, ना प्रिंट कराना रहता तो यहाँ प्रिंट में डाल देते हैं, तो हमको प्रिंट भी नहीं करना है, खाली ये प्रोग्राम में समझने के लिए कि किस चीज का प्रोग्राम है उसके लिए लिखना है, तो कमेंट में हम लोग यूज करेंगे। और कमेंट के लिए क्या सिंबल है, पहला सिंगल कोट, तो हम लोग डाल देंगे इसको किसमें, सिंगल कोट में, इसके पहले सिंगल कोट लगा देंगे। ये पूरा लाइन आपको किसमें चला गया, कमेंट में। देखिए स्ट्रिंग का सब ठीक से हो गया, अब कहीं एरर नहीं है। ठीक है, तो और हम लोग लेंगे dim s3 एज अ स्ट्रिंग, 3 ले लिए। और जब एक्सप्लिसिट लेते हैं तो हम लोग को डॉलर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, s3 इक्वल टू s1 प्लस s2, और यहां पर लिखेंगे प्रिंट, एक मैसेज देंगे माय स्ट्रिंग इज किसमें है मेरा स्ट्रिंग, सेमीकोलन या कॉमा कुछ भी देंगे s3। ठीक है, तो ये मेरा प्रोग्राम बन गया। अब ये लिख दिए, तो हम अपना प्रोग्राम हम बनाए हुए हैं, सारे प्रोग्राम में आप भी इस तरह लिख दीजिएगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो सारा जितना भी कोडिंग होगा सब में लाइव प्रोग्राम लिख दीजिएगा, उससे फायदा होगा, खोलेंगे तो ये पता चल जाएगा किस चीज का प्रोग्राम बनाए हैं। तो अब आपको आउटपुट सही से आ जाएगा। देखिए माय स्ट्रिंग कुछ भी लिए, हेलो, क्या हो गया, अच्छा इनपुट नहीं लिए यार, सब इनपुट हम लोग नहीं लिए, इनपुट खाली स्ट्रिंग ले लिए, इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, और फर्स्ट स्ट्रिंग किस में आपको जाएगा, s1 में, इनपुट इंटर सेकेंड स्ट्रिंग इसमें जाएगा, s2 में जाएगा। ठीक है, और ये ई लिखे हुए हैं, ई हटाओ। चलिए ठीक है, अब हम लोग रन करेंगे, इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया मेरा। और हम बीच में लाइन छोड़ते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, यहाँ इनपुट लिए, यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किए, यहाँ पर ये लिए, तो आप प्रोग्राम में अपना समझने के लिए लाइन छोड़ सकते हैं। यहाँ पर लाइन छोड़ने से ऐसा नहीं है कि वहां लाइन छूटेगा। और इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, हम लोग लेते हैं हेलो, और इंटर सेकेंड स्ट्रिंग हमने लिया वर्ल्ड, और फिर दोनों को कंकेटनेट कर के दिया माय स्ट्रिंग इज हेलो वर्ल्ड। तो ये जो अब जब प्रोग्राम को हम लोग रन कराए होंगे तो क्यूबेसिक का इंटरप्रेटर क्या किया होगा, सबसे पहले ये जो भी देखा क्या, सिंगल कोट, इस लाइन को इग्नोर कर देगा, इस लाइन को कोई काम नहीं करेगा। और आगे वेरिएबल 3 हो गया, s1 s2 s3, फिर अगला इनपुट लिए वो s1 में स्टोर हुआ, दूसरा इनपुट लिए वो s2 में स्टोर हुआ,
फिर S1 और S2 को कॉन्केटनेट करके S3 में रखा, यानी हेलो और वर्ल्ड को जोड़कर S3 में रखा और S3 को भी प्रिंट करा दे रहे हैं तो मेरा हेलो वर्ल्ड आ गया। क्लियर है? बीच में अगर आपको लाइन छोड़ना है तो लाइन छोड़ने के लिए आप क्या यूज कर दोगे, क्या यूज करोगे बताओ? इनपुट के बाद लाइन छोड़ने के लिए कोई बताओ, हम लोग क्या यूज करेंगे? चैट में लिखो। बीच में हमको लाइन छोड़ना है, इनपुट लेने के बाद तुरंत प्रिंट दे रहा है, क्या करेंगे लाइन छोड़ने के लिए? HR कहाँ ये सब रहता है, कुछ भी पढ़ देता है HR यार, कहाँ ये सब HTML में चला गया जी? अरे कंफ्यूज होके कैसे पढ़ेगा जी? इंटर, गुड, प्रिंट। एक बच्चा बोला है रोल नंबर B1 का रोल नंबर 30, प्रिंट यूज करेंगे। ठीक है, तो यार तुम लोग इंटर है, इंटर तो हम मारे हैं, तो इंटर मारने से लाइन छोड़ देगा जी? तुम लोग MS वर्ड पढ़ रहा है क्या? हम इंटर दिए हैं, इंटर देखो यहां पर दिए हैं, इसके बाद तो इंटर दिए ही हैं, कहां लाइन छोड़ रहा है? कहां लाइन छोड़ा? 1 और 2 को कॉन्केटनेट किया, कहां लाइन छोड़ा? लाइन छोड़ने के लिए हम लोग प्रिंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्रिंट। प्रिंट कैसे बिहेव करता है? ये जो अनिकेत है बताओ, प्रिंट कैसे बिहेव करता है बताओ? सर प्रिंट अनिकेत बताओ, प्रिंट ठीक है, कोई इशू नहीं, बताओ बताओ। प्रिंट सेमी कॉलम जैसा बिहेव करता है सर। यस, वाह, वेरी गुड। प्रिंट सेमी कॉलन जैसा बिहेव करता है, वेरी गुड। कौन बताएगा प्रिंट क्या करता है? हमने प्रिंट पढ़ा दिए, प्रिंट में दिक्कत है। एक रोल नंबर 128 बताओ, अर्पित। सर स्पेस बार। वाह यार, किसी को नहीं याद है कि प्रिंट कैसे काम करता है? जब प्रिंट में ये हाल है तो आप कोडिंग क्या करोगे यार? रोल नंबर 14 बताओ। यस सर। यस सर प्रिंट जो हमारा न्यू लाइन जनरेट करता है सर। यस, गुड। मैसेज प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन जनरेट करता है। यस सर, ऑटोमेटिक आप न्यू लाइन अभी जनरेट भी करता है। MS वर्ड के दिमाग में घुसे हुए हैं। हम कह रहे हैं आप नया चीज सीख रहे हैं, हर एक वर्ड को पकड़िए। ठीक है, कैसे काम चलेगा, कैसे आगे प्रोग्राम बनेगा? हर एक वर्ड को पकड़ना है आपको। देखिए यहां पर प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन जनरेट करता है। ठीक है, देखिए यहां पर 1 लिए, यहां पर 2 लिए। ठीक है, क्या आया? 12। अब यहां पर देखिए, आप एक यहां पर समझिएगा, ये प्रिंट हटाते हैं, यहां पर हम लोग वेल दिए। ठीक है, अब देखिए आप समझिए, अभी देखो प्रिंट कब पढ़ाए हैं, इनपुट आउटपुट, और फिर आज प्रिंट बताना पड़ रहा है। इसलिए ना कहते हैं कि शुरू बार ही पकड़ना चाहिए हर एक चीज को। शुरू बार अगर कंट्रोलिंग नहीं हुआ तो आगे जाके आपको प्रिंट ही नहीं समझिएगा तो ये सब लॉजिक क्या समझिएगा? आगे यही सब नहीं ना बनाना है। और मेहनत कीजिए 50% प्रोग्राम पर। 1 लिए, 2 लिए और वेल प्रिंट किया, ऐसे नहीं समझना है। लाइन चेंज करने के लिए प्रिंट है, इंटर उंटर कुछ नहीं होता है। यहाँ पर इंटर नहीं समझता है, क्यू बेसिक इंटर नहीं समझता है। व्हाट इज इंटर? इंटरप्रेटर इसका इंटर नहीं समझता है। प्रिंट Yes, अपना मैसेज प्रिंट करने के बाद नया लाइन जनरेट करता है। वेल प्रिंट करने के बाद नया लाइन जनरेट किया, ये लाइन। ठीक है, कर्सर भेज दिया। दूसरे लैंग्वेज में जाओगे तो नया लाइन जनरेट नहीं करता है, इसीलिए क्यू बेसिक के प्रिंट नया लाइन जनरेट करता है। तो हमको चाहिए बीच में क्या, इसके और इसके बीच में क्या चाहिए? स्मार्टली यूज करो, लॉजिकली लाइन चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? Yes, sir. वेल जो प्रिंट कर रहा है वेल को हटा देंगे। ये ना लॉजिक हुआ। प्रिंट खाली कुछ नहीं है, वो लाइन जनरेट किया। तो ये लॉजिक है। आपको कम सुविधा में ही ज्यादा चीजों को आपको क्या करना है? एक्सेस प्राप्त करना है। ठीक है, अब देखिए 1 2, देखिए पहले क्या मिला? प्रिंट। प्रिंट कहा कि प्रिंट करके हम लाइन छोड़ते हैं। प्रिंट करने के लिए कुछ मिला ही नहीं है, वो लाइन छोड़ दिया बेचारा। तो Yes, जितना sir. लाइन उतना प्रिंट। क्लियर है? Yes, sir. और यहाँ 1 2 पर क्या किया है? एडिशन या कॉन्केटनेशन?
नेशन क्या है सर? कॉन्केटनेशन, यानी कि जो क्योंकि 1 और 2 स्ट्रिंग को हम बेसिस लोग में किस में स्टोर करा रहे हैं? स्ट्रिंग स्ट्रिंग में में। सर, तो 1 और 2 किस इसलिए तरह के उसको बिहेव करेगा? स्ट्रिंग टाइप का बिहेव करेगा। स्ट्रिंग के टाइप का बिहेव ठीक करेगा। है, तो आपको जो इस क्लास में बोला जाता है उसको पकड़िए, क्योंकि आपको पहली बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। आप पाइथन कहाँ पढ़ रहे हैं उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। आप यहाँ समझिए कि एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं। आप ये मत समझिए कि मैथ में पढ़ के आए हैं 1 2 3 हो जाएगा सर, यहाँ क्यों कर रहे हैं? यहाँ क्या कहता है पाइथन, क्यों बेसिक, उसको आपको समझना है। क्लियर है? यस अब सर। एक लास्ट हम करते हैं क्लास कि आप सेमी कॉमा के जगह पर आप रेम कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। रेम, ये देखिए रेम। तो रेम के लिए हम लोग लिखेंगे रेम, और रेम लिखेंगे तो जो पार्ट को आपको डालना है उसको डबल कोट में डालना पड़ेगा। एक बड़ा काम बढ़ गया इसमें, ऐसे करना पड़ेगा। अब आपको कौन अच्छा लगता है ये आप बखूबी जानते हैं कि क्या हम सिर्फ सिंगल कोट से काम चला लें या रेम लिख के दोनों को पूरा डबल कोट में डालें। रेम मतलब होता है रिमार्क्स। क्या होता है? रिमार्क्स। ये रिमार्क है, इसको इग्नोर करेगा। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, आपका कॉल है कि आप कौन यूज कीजिएगा। जितना Yes, लाइन sir. उतना आपको ये करना पड़ेगा। अब हम प्रिंट को डाल दिए इसमें कमेंट में, अब क्या लाइन छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। नो सर, ठीक है, तो ये चीज इग्नोर आप कर देगा। ट्राई एंड टेस्टेड घर पे करेंगे। और आई होप अब ऑपरेटर खत्म हो गया है, अब आपका क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन देंगे, जम के आपको क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना है। नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा आगे बढ़ते जाएगा, जो प्रैक्टिस करेगा वो समझते जाएगा, बाद में आप नहीं समझिएगा। तो अब क्वेश्चन दिया जाएगा, बेसिक आपका खत्म हुआ इसका ऑपरेटर। ये कुछ चीजें बता देंगे। कॉमा आप समझ गए कहाँ यूज होता है, ये भी आप समझ गए कहाँ यूज होता है। ये आगे हम लोग यूज करेंगे लेबल के लिए। ब्रैकेट आप समझ गए, ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर देंगे, बाकी आपको चीज क्लियर हो गया। ये आप जान रहे हैं डबल कोट कहाँ यूज होता है, स्ट्रिंग में यूज होता है, रेम में यूज होता है। तो बस समझ गए, खत्म हो गया बेसिक। अब हम लोग सीधे चलेंगे प्रोग्राम में। ठीक है, चलिए तो क्लास खत्म करते हैं। किसी को और इशू है इसमें? कोई हैंड रेज किया था? हाँ, एक चीज और है, एक मिनट रुकिएगा, स्टॉप।